बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम तैयब नसीर है। मैं लेक्चरर हूँ डिग्री कॉलेज मुरीदके में और अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन 14 साल में मॉर्निंग क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं इंटर लेवल पे, इवनिंग क्लासेस भी हैं, इसके अलावा कोचिंग क्लासेस को भी अरसे से देख रहा हूँ। आजकल हम सबको पता है कि मैट्रिक एग्ज़ाम चल रहे हैं। मेरा ख़्याल है 1 या 2 पेपर रह गए हैं। इसके बाद फिर मैट्रिक के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएँगे। जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, फिर जो बच्चों का रुझान है, बच्चों का ध्यान है और उनके जो पेरेंट्स का ध्यान है, वो डेफ़िनेटली फिर इंटर की क्लासेस की तरफ होगा। तो उस हवाले से इंटर की क्लासेस जब आपने जॉइन करनी है, किसी भी बच्चे ने या उनके पेरेंट्स ने बच्चों को लेकर जाना है, तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ बच्चों को पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, पहली बात याद रखिएगा, अब आपके जो इंटर की क्लासेस शुरू होंगी, आपका जो इंटर का सेशन है 2 साल, ये आपकी एजुकेशनल लाइफ का आप यूँ समझ लीजिए टर्निंग पॉइंट है। मैट्रिक तक की जो एजुकेशन है, मैट्रिक के मार्क्स की आप समझ लीजिए, जब आप इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद एमडी कैट या कोई एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें मैट्रिक के मार्क्स की जो परसेंटेज है, वो बड़ी नॉमिनल सी होती है। जो मेजर परसेंटेज पोर्शन होता है, वो आपका एंट्रेंस टेस्ट का होता है मार्क्स का और फिर इंटर के मार्क्स का। तो ये नेक्स्ट 2 इयर्स इंटर के हैं जो, वो आपके एजुकेशनल लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। लिहाज़ा बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के आपने अपना जो कैरियर है वो डिसाइड करना है, चूज़ करना है। सबसे पहली बात आप अपने ज़हन में अभी से ये बिठा लें कि नॉर्मली आप लोगों ने अपने बड़ों से, पेरेंट्स से या घर वालों में से किसी से जुमला सुना होगा कि यार बस मैट्रिक कर लो, आगे एजुकेशन बड़ी आसान है। तो बेटा ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, इसको अपने ज़हन से निकाल लो। अगर आपने मैट्रिक के बाद ये सोचा है कि इंटर भी आसान होगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, इंटर बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है? नॉर्मली बच्चे 4 से 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं जब भी बच्चे इंटर क्लासेस में जॉइन करने के लिए आते हैं। मैं कुछ आपसे वो शेयर कर देता हूँ कि ये 5 मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। बेटा ये 5 मिस्टेक्स या इनमें से कोई भी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। सबसे पहले रियलिटी चेक होना चाहिए। इंटर और मैट्रिक क्या सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। याद रखिएगा, जब आप इंटर में आते हैं तो शायद मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आपको टॉपिक्स सेम लगें। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो बच्चे जब फिजिक्स पढ़ने के लिए इंटर में आते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ये तो हमने मैट्रिक में भी पढ़ा है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। लेकिन बेटा अप्रोच अब डिफरेंट है। एक बात याद रखिएगा, सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल है। मैट्रिक में जितना सिलेबस था उससे तकरीबन डबल सिलेबस आपका इंटर में होता है। दूसरा याद रखिएगा, इंटर लेवल पे आके सिर्फ रट्टा काम नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं वर्ड बोल रहा हूँ सिर्फ रट्टा, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ। कोई मैं आपको आइडियल डिस्कशन नहीं कर रहा कि रट्टा बिल्कुल भी काम नहीं देता, नहीं। कुछ जगहों पर हमें चीजों को मेमोराइज भी करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे सिर्फ रट्टे से काम चलेगा, तो बेटा वो भी नहीं चलेगा। यहाँ पर डिफरेंट माइंडसेट चाहिए आपको। मैट्रिक वाला माइंडसेट इंटर में काम नहीं करता कि चले पढ़ लेंगे, कोई नहीं, ये याद कर लें, ये डेफिनेशन को ब्रैकेट कर लें, ये न्यूमेरिकल कर लें, सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, हो जाएगा। इंटर में बेटा ऐसे नहीं होता। तो याद रखिएगा, सिलेबस का फर्क है, ठीक है। आपकी मेंटल अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, सिर्फ रट्टा नहीं चलेगा। रट्टा भी चाहिए लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, आपने जब सब्जेक्ट चूज करना है, आपको पता है जब आप इंटर में बिलखसूस साइंस क्लासेस में आते हो, तो आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। प्री मेडिकल, जो बच्चे डॉक्टर एमबीबीएस करना चाहते हैं। प्री इंजीनियरिंग, जो किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और आजकल चूंकि कंप्यूटर रेलिवेंट आईटी का दौर है, तो आईसीएस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपने कोई सब्जेक्ट चूज करना है, आपने प्री मेडिकल करना है, प्री इंजीनियरिंग करना है या आईसीएस, और आईसीएस के भी फर्दर 2 कॉम्बिनेशन है, आईसीएस फिजिक्स के साथ और आईसीएस स्टैट के साथ। आपने बेटा 2-3 चीजों का ख्याल करना है। नंबर 1, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये बात बड़ी अहम है। और इसके बाद आप में कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है। आपने मैट्रिक तक एजुकेशन ली है, मैट्रिक 10 इयर्स एजुकेशन। अगर नर्सरी 1-2 की क्लास, ऑलमोस्ट आपने 12 टू 13 इयर्स एजुकेशन आपने ली है। और मैट्रिक में आपको अपना आइडिया हो जाता है कि आपका किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है, और किस सब्जेक्ट को आप अवॉइड करना चाहते हैं। तो बेटा आपका पैटर्न उसी के हिसाब से होना चाहिए, याद रखिएगा। अगली बात जो बड़ी अहम है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने मैथ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, और आप बेटा कर रहे हो प्री इंजीनियरिंग कर रहे हो, आईसीएस कर रहे हो, तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स है।
और अगर आपको इंटर लेवल पे मैट्रिक लेवल पे सपोज आपको बायो अच्छी नहीं लग रही थी, तो अगर आप प्री मेडिकल लेना चाह रहे हो उसमें बायो, तो फिर आप फंस जाओगे। बेटा अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, केमिस्ट्री आपको हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है, टफ सब्जेक्ट लग रहा है, और फिर आप प्री इंजीनियरिंग में आ रहे हो, प्री मेडिकल में आ रहे हो, तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी है। तो आपने सब्जेक्ट जब चूज करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट किस में और आप में कैपेबिलिटीज किस में, ये बड़ी अहम बात है। इसके बाद आ जाएगी जी सीरियसनेस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने सीरियस होते हैं, ये बड़ा अहम है। मैं बड़े स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मैट्रिक में बड़े बड़े अच्छे मार्क्स हैं, मोर देन 94%, 95%, 96% मार्क्स लेकर बच्चे आते हैं, और बच्चे एक एक महीना, दो दो महीना उसके मतलब आप क्या कहूँ मैं, उसके मतलब ऑरा से ही नहीं निकलते कि यार मेरे बड़े अच्छे मार्क्स हैं। वो समझते हैं कि शायद मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए, अब आगे भी ऐसे होगा। बेटा ऐसे नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स अपनी परसेंटेज, अच्छे स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, मोर देन 90% वाले स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अपनी परसेंटेज को, मैट्रिक वाली परसेंटेज को मेंटेन करना चाहते हैं, दे मस्ट हैव टू बी वेरी मच सीरियस फ्रॉम फर्स्ट डे। अगर वो पहले ही दिन से सीरियस नहीं होंगे, तो अपनी वो परसेंटेज मेंटेन नहीं कर पाते। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मोर देन 80 to 90% स्टूडेंट्स, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं, वो अपनी परसेंटेज मैट्रिक वाली मेंटेन नहीं कर पाते। इंटर में परसेंटेज मैट्रिक की परसेंटेज से भी कम हो जाती है। तो आपको पहले ही दिन से सीरियस होना पड़ेगा अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक हो गया जी। बेटा याद रखिएगा, आपका ये जो सेशन है ऑलमोस्ट, इंटर पार्ट 1 का सेशन, ये तकरीबन 12 से 13 माह का होता है। जैसे अभी अप्रैल के मिड से क्लासेस शुरू हो जाएंगी और ये आगे चलेंगी क्लासेस। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मैट्रिक के पेपर दे दिए हैं सर, अब हमें रिलैक्स करना है, अब हमने इधर जाना है, नानों की तरफ जाना है, ननिहाल जा रहे हैं, की तरफ जा रहे हैं, ददियाल की तरफ जा रहे हैं, अपना 1.5-2 महीना जाया कर दिए। बेटा जो स्टूडेंट्स अपने पहले 1.5-2 महीने जाया करते हैं, वो लास्ट में पैनिक कर जाते हैं। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, जिंदगी में कोई गोल सेट किया है, तो डेफिनेटली फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपको सीरियस होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो गोल अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रट्टा फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस। मैं फिर कह रहा हूं, मैं रट्टे को इग्नोर नहीं कर रहा, मैं उसको बिल्कुल जीरो नहीं कर रहा। आपको कुछ चीजें बाज दफा वैल्यूज याद करना पड़ती हैं, कुछ डेफिनेशंस को बाज दफा याद करना पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे, आप ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में पकड़े जाएंगे। कोई आपको एमसीक्यूज अनसीन आ गया, कोई न्यूमेरिकल बेटा अनसीन आ गया, उसने वैल्यूज चेंज कर दी, स्टेटमेंट चेंज कर दी, कोई शॉर्ट क्वेश्चन अनसीन आ गया, आपने वहीं पर पकड़े जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली वो स्टेटमेंट को चेंज करें, वो वैल्यूज को चेंज करें, वो कुछ भी पूछे, यू कैन इजीली आंसर हिज क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। पॉइंट नंबर 4 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी डेली स्टडी सिस्टम। डेली स्टडी सिस्टम, मंथली नहीं कह रहा, वीकली नहीं कह रहा, डेली स्टडी सिस्टम होना चाहिए। और आपकी स्टडी क्या है, 3 पिलर्स हैं आपकी स्टडी के। नंबर 1, आप जो लेसन पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट। नंबर 2, फिर प्रैक्टिस। नंबर 3, रिवीजन। प्रैक्टिस में अगर मैं सपोज फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स की कैलकुलेशंस मैंने करवाई, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर बेटा आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 दफा उसको राइट कीजिए, फिर जो नोट्स हैं या जो बुक है उसके साथ उसको कंपैरिजन करके अगर कोई इशू है तो उसको रिवाइज भी करें। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होगी, और ये आपकी डेली की डोज है। कोई भी सब्जेक्ट है, रोजाना काम करना है, सिर्फ उस दिन नहीं काम करना, अगले दिन टेस्ट है तो उस दिन पढ़ लिया, कल फिजिक्स का टेस्ट है तो आज फिजिक्स पढ़ेंगे, परसों केमिस्ट्री का टेस्ट है तो उससे पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये डेली रूटीन नहीं है। डेली में आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं। इसके बाद टिप नंबर 5, बुक रीडिंग। मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं जी। मैंने अपने 13 से 14 साल कैरियर में ये देखा है, जिस बच्चे को बुक रीडिंग आ गई है ना, टेक्स्ट बुक रीडिंग, उसको दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। मैंने बड़े ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर हैं, बड़े हार्ड वर्किंग है, बुक ही नहीं रीड करनी आती, यही नहीं पता बुक को कैसे रीड करना है। बुक रीडिंग बेटा आपको आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी।
रोजाना जो लेसन पढ़ा है उसको बुक से जाके रीड कीजिए। अगर टीचर्स ने कोई हेल्पिंग बुक्स भी रिकमेंड की हैं, कोई बात नहीं, ले लीजिए, लेकिन वो हेल्पिंग बुक्स है। मेन बुक आपकी टेक्स्ट बुक है, बेटा टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, वो पढ़ेंगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। लास्ट टिप है जी, मुश्किल है आप लोगों के लिए, इसी के लिए मैंने लास्ट पे रखी, मोबाइल को कंट्रोल करिए। हर बच्चे के पास मोबाइल की एक्सेस है। घर में जितने आप बहन भाई हैं उतने मोबाइल हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा है। वालदा के पास अलहदा मोबाइल है, पापा के पास अलहदा मोबाइल है, सब बहन भाइयों के पास अलहदा अलहदा मोबाइल है। बेटा मोबाइल को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मोबाइल कंट्रोल नहीं करेंगे और आप पूरा दिन गुजार दिया है, 2-2 3-3 घंटे पता ही नहीं चला और वो स्क्रोलिंग में गुजर रहे हैं, तो आपका 2-2 3-3 घंटे जाया हो गए, आप नहीं पढ़ सकते। आपको मोबाइल कंट्रोल करना है। अगर मैं कहूं कि बिल्कुल जीरो कर दें, वो भी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच होगी, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। यूज करें, लेकिन अपने एक टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम में मैंने मोबाइल देखना है एंटरटेनमेंट के तौर पर, और मैंने ये मेरा स्टडी टाइम। जब स्टडी टाइम है, मोबाइल बेटा आपकी रेंज में नहीं होना चाहिए। मोबाइल को कंट्रोल करेंगे तो फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। और याद रखिएगा, बड़ी मशहूर सेइंग है, नो पेन नो गेन। बेटा ये कुछ छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करोगे तो अपना टारगेट भी अचीव कर लोगे, और अगर नहीं सेक्रीफाइस करोगे फिर अनफॉर्चुनेटली आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकोगे। ये मेरा लास्ट पॉइंट। और याद रखिएगा बेटा, फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ, 14 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि फ्रॉम जीरो टू एंड तक आपको इजी फिजिक्स की समझ आए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।